विष्णुदूतों ने बोलना शुरू किया कि ये जो अजामिला है उसने तो बहुत सारा पाप किए थे, लेकिन उसने जैसे ही नारायण नाम लिया, पहला नारायण नाम लिया, तो उसके पिछले जन्म के जितने भी पाप कर्म थे वो पाप कर्मों के रिएक्शन सारे खत्म हो गए। और जैसे ही उसने दूसरी बार नारायण बोला तो उसका जितना भी इस जन्म का भी था वो सारा चला गया। ही हैज अटेन्ड ऑलरेडी सेंसेस। उसने बड़े ही ऑफेंसलेसली उसके उसने जब नारायण ने नाम लिया तो उसमें कोई अपराध था ही नहीं। उसने बिल्कुल ही हेल्पलेस होकर नाम लिया था। मतलब हेल्पलेस होना का मतलब क्या होता है? हेल्पलेस का मतलब होता है जहां पे आपको लगता है कि इस दुनिया में अभी मुझे और कोई बचा ही नहीं सकता, किसी के अंदर कैपेसिटी नहीं है मैं मुझे बचाने की। और कौन बचा सकता है? सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। तो जब आप पूरी तरह 100% हेल्पलेस हो जाते हो, जैसे द्रौपदी हो गई थी। द्रौपदी को लगा कि इतने बड़े बड़े आर्मी के जनरल्स हैं, अगर वो दे क्लेम कि हस्तिनापुर का हम रक्षण करेंगे, लेकिन वो एक सभा में स्त्री का रक्षण नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पति इतने पॉपुलर है कि ऊपर के लोगों से उनको ब्लेसिंग्स मिले हैं, शस्त्र के, अस्त्र के, लेकिन ये लोग भी मुझे बचा नहीं पा रहे हैं। तो द्रौपदी 100% हेल्पलेस थी। वैसे ही हेल्पलेसनेस में जब कोई हरिनाम लेता है तो वो बहुत शुद्ध हरिनाम होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो विष्णुदूतों ने इनको समझाया, यमदूतों को, कि देखो इसके ऑलरेडी सारे पाप कर्मों के जो रिएक्शंस है वो खत्म हो चुके हैं। उसने प्रायश्चित कर लिया है। ऐसा कोई पाप नहीं है जो विष्णु का नाम ये नहीं कर सकता, ओवरकम नहीं कर सकता। और अजामिला ने ये 4 सिलेबल वाला वर्ड, नारायण नारायण, तो ये 4 लेटर वाला जो वर्ड है वो इतनी बार बोला है, इतनी बार कि उसके पिछले लाखों लाखों जन्मों के पापों के रिएक्शंस जो है वो खत्म हो चुके हैं। और ये डाइंग अजामिला ये देख रहा था कि वो कितना बाल बाल बचा है, मरते मरते वो बच गया है क्योंकि उसने नारायण नाम लिया। तो वो अपने सौभाग्य को ना बड़ा ही सोच रहा था, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, थैंक गॉड मैं बच गया बच गया। अब इतने में विष्णुदूत ने कहा कि विष्णु भगवान का कोई भी नाम ले लेता है, वो चाहे चोर हो, चाहे वो दारू पीने वाला इंसान हो, ड्रंकर्ड हो, चाहे वो उसने ब्राह्मण का खून किया हो, चाहे उसने गौ हत्या भी करी हुई हो, चाहे चाहे उसने किसी स्त्री को मारा हो या अपहरण किया हो, या फिर उसने किसी बच्चे का मर्डर किया हो, तो ये सारे पापों से भी मुक्त करने की शक्ति जो है वो भगवान विष्णु के नाम में है। भगवान विष्णु का नाम लेते ही भगवान विष्णु अट्रैक्ट हो जाते हैं और आपको आपको परमानेंटली प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस दे देते हैं। तो जैसे ही हम कृष्ण कृष्ण, विष्णु, नारायण, अच्युत, केशव, माधव, गोविंद, ऐसे जैसे हम बोलते हैं, ये सारे नाम लेते हैं, हे राम ऐसे नाम लेते हैं, तो जैसे ही ये नाम लेते हैं तो सारे विष्णु तत्व, स्वयं भगवान कृष्ण श्री राम जी, सब इंस्टेंटली अटेंशन आ जाता है उनका। और वो कहते हैं आई प्रॉमिस यू टू प्रोटेक्ट यू फॉर एवर। हम सब आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम अनंत काल तक आपका प्रोटेक्शन करेंगे। तो जैसे ही नाम लिया जाता है तो उसको विष्णु भगवान का प्रोटेक्शन प्राप्त हो चुका होता है। ऐसे करके विष्णु दूतों ने राज खोला। नारायण नाम में नाम लेने से आपको प्रोटेक्शन विष्णु की मिलती है। अब विष्णु की प्रोटेक्शन के सामने यमदूत क्या ही करेंगे भला। उन्होंने कहा कि अजामिला को ऑलरेडी भगवान विष्णु का प्रोटेक्शन प्राप्त हो चुका है क्योंकि उसने बहुत भारी भगवान विष्णु का नाम लिया हुआ है। तो पहला जो आउटकम है, रिजल्ट है, वो बहुत अच्छे से बताया यमदूतों ने कि गेटिंग दी प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉर्ड डायरेक्टली। कितना भी बड़ा पाप किया हो फिर भी अटेंशन अट्रैक्ट होता है भगवान का और आपको प्रोटेक्शन जो है वो प्राप्त होता है। उसके पहले उन्होंने बताया था कि इनका नाम लेने से पिछले लाखों लाखों जन्मों में जितने आपने पाप किए हैं उसके रिजल्ट्स जो है वो सारे क्या हो जाते हैं, उसका प्रायश्चित हो जाता है। तो पिछले लाखों जन्मों में जो पाप किए हैं उसको भुगतना नहीं पड़ता आपको। वो नहीं भुगतना पड़ता तो वैसे ही नर्क के द्वार बंद हो जाते हैं। दूसरा, विष्णु भगवान आपको प्रोटेक्शन करते हैं तो वैसे ही नर्क के द्वार बंद हो जाते हैं आपके लिए, आप नर्क जा ही नहीं सकते। फिर और एक विष्णुदूत था, उसने कहा कि अगर आपने बहुत सारे यज्ञ भी करे हो, अगर किसी इंसान ने बहुत सारे यज्ञ करे हो आप प्रायश्चित करने के लिए, फिर भी उसके यज्ञों का रिजल्ट्स कम है ऐसे इंसान के सामने जिसने एक बार श्री हरि का नाम लिया हो, शुद्ध नाम लिया हो। तो ऐसा इंसान जो है
वो करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने वालों के सामने भी ज्यादा पावरफुल है जो हरि नाम लेता है। इसलिए कहते हैं डिवोटीज आर एम्पावर्ड। क्या कहते हैं डिवोटीज को? एम्पावर्ड। तो एक भी डिवोटी ऐसा नहीं होता जिसके पास कोई मिस्टिक पावर होती नहीं। किसी किसी को पता होता है, किसी किसी को नहीं पता होता। कोई कोई लोग को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते दुनिया में कि उनके पास कितनी पावर आ गई है हरि नाम से। लेकिन कोई कोई लोगों की ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छे होते हैं तो वो ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो डिवोटीज जो भी हरि नाम लेता है ना वो एम्पावर्ड होता है, मतलब उसके अंदर पावर आ चुकी होती है ऑलरेडी। जो करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने वाले लोगों के अंदर पावर नहीं है, वो एक भक्त के अंदर पावर आ चुकी होती है। क्यों? क्योंकि उसका संग साक्षात नारायण के साथ हमेशा होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। तो नेचुरली भगवान नारायण के सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं और उसके पास एक स्पेशल पावर आती है जो बाकी लोगों के पास नहीं होती। तो यमदूत विष्णुदूत ने कहा कि जितने जितने रिजल्ट्स श्री हरि का नाम लेके मिलते हैं उतने तो आप लाखों करोड़ों यज्ञ करो, फिर भी आपका प्रायश्चित पूरा नहीं हो सकता। सपोज आपके जन्म आपने मनुष्य योनि में, अभी देखो अनलिमिटेड सालों से हम मनुष्य योनि में आते जा रहे हैं। भले ही 84 लाख योनियों से जाते हैं, कभी तो मनुष्य योनि में जाते हैं। मनुष्य योनि ही 4 लाख है। तो सोचो कितना कितनी बार हमने मनुष्य योनि में हमने जन्म लिया होगा। तो मनुष्य योनि में जन्म लेने वालों का क्या होता है कि सपोज 10 करोड़ बाद आपने मनुष्य योनि में आए हो, और 10 करोड़ कंपेयर टू आपने यज्ञ करना 1,000। क्योंकि कलयुग में आपके पास इतना टाइम नहीं है, हो सकता है आपने 1,000 यज्ञ करे, हर रोज एक पूजा करी, हर रोज एक पूजा करी, तो भी आप 3,000 3,650 दिनों से भी ज्यादा जी नहीं रहे हो। तो आप ज्यादा से ज्यादा हर रोज एक यज्ञ किया ना, तो भी आप 3,650 ही यज्ञ कर पाओगे कलयुग में। उससे ऊपर आप कर नहीं सकते। और 36,500 उसके ऊपर कर नहीं सकते। लेकिन आपने तो 10 करोड़ बार जन्म लिया है। तो 10 करोड़ में 10 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय एटलीस्ट 1 लाख पाप तो किए होंगे, इधर मारो इसको मारो उसको मारो करके। तो आप कितने भी यज्ञ करते रहो फिर भी आपके पाप कर्मों के रिजल्ट्स खत्म नहीं हो सकते। तो इसलिए एक हरि नाम है जो लाखों करोड़ों जन्मों का सारा ही चिट्ठा जो है वो डालता है। सो बहुत ज्यादा पावर होती है। ऐसे कहा। फिर अजामिला ने देखा कि अजामिला को ना फील हो रहा था उसके ऊपर कितनी बड़ी कृपा है। अजामिला को दिख रहा था कि भगवान विष्णु ने बिना किसी वजह के ही कृपा कर रखी है। मैंने तो बस बेटे का नाम लिया था, लेकिन भगवान विष्णु ने एकदम ही आहेतु की कृपा दिखा दी। मतलब कोई वजह ही नहीं है, मेरे अंदर भाव भी नहीं था भगवान विष्णु के लिए। मैंने ऐसे कोई इंटेंशन से नाम नहीं लिया था, फिर भी भगवान विष्णु मेरे रक्षण के लिए उन्होंने अपने दूत भेजे। फिर यम विष्णु दूतों ने कहा कि आप कितने भी यज्ञ करो आपका मन हमेशा पापों के पीछे भागता है, इसलिए आपका यज्ञ के रिजल्ट्स परमानेंट रहते नहीं है। सपोज किसी ने यज्ञ किया हरिद्वार में और वापस घर पे आके वो घर की औरतों पे आवाज उठा रहा है, मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, तो क्या हो गया? उसका तो हरिद्वार का पाप सारा कैंसिल किया हुआ, तो वर्क ही नहीं किया क्योंकि उसने वापस पाप किया। तो उसके अंदर इच्छाएं रह जाती है, इसलिए उसका प्रायश्चित काम नहीं करता। यमदूत ने कहा कि अजामिला जो था उसने अपने इस जन्म में भी पाप किए थे और पिछले जन्म में भी कई सारे पाप किए थे। तो 2 बार नाम लेके उसने एट अ टाइम प्रीवियस जन्मों के पाप धो डाले और इस जन्म के भी पाप धो डाले। तो अभी अजामिला का अकाउंट साफ है, आप लोगों ने उसको नहीं ले जाना चाहिए। फिर यमदूत ऐसे मुंह खोलने वाला था, एक यमदूत आर्ग्यू करने वाला था, लेकिन आप ऐसे कैसे बोलते हो, उसने ये पाप किया है, वो पाप किया है, परस्त्री का संग किया है, प्रायश्चित भी नहीं किया, और आप उसको भलाई करते जा रहे हो। तो वो आर्ग्यू करने के लिए बोलने वाला था, इतने में विष्णुदूत ने बोला, देखो जो भी हरि नाम लेता है वो अगर मजाक हंसी मजाक में भी नाम ले ले, इनडायरेक्टली भी नाम ले ले, मतलब उसका इंटेंशन नहीं है नाम लेने का लेकिन इनडायरेक्टली नाम ले रहा है, हंसी मजाक में नाम ले रहा है, निग्लेक्ट करके नाम ले रहा है, मतलब हो सकता है हरि नाम की हरि नाम को रिस्पेक्ट नहीं करता ऐसे ही नाम ले रहा है ईर्ष्या से, या निग्लेक्ट करके नाम ले रहा है, या फिर वो किसी कोई म्यूजिक बनाना चाहता है अपना और वो म्यूजिक बेचना चाहता है, उसके लिए वो हरि नाम ले रहा है। तो वो किसी भी तरीके से अगर हरि नाम लेता है ना तो भी उसके सारे पाप धुल जाते हैं पिछले जन्मों के। तो यमदूत चुप हो गए। यमदूत ऐसे बोलने वाला था और फिर ऐसे चुप हो गया, क्योंकि उसको लगा कि अच्छा किसी भी तरीके से, मतलब लड्डू ऐसे खाओ, लड्डू ऐसे खाओ, वो मिठाई लगता है,
तो इफेक्ट तो होगा ही होगा। आप बादाम ऐसे खाओगे तो भी बॉडी हेल्दी हो जाएगी, बादाम ऐसे करके खाओगे तो भी बॉडी हेल्दी हो जाएगी। सो फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कैसे नाम ले रहे हो। आप बादाम को गंदा गंदा बोल के बादाम खा रहे हो, या फिर बादाम को टॉर्चर करके बादाम खा रहे हो, कैसे भी खा रहे हो। बादाम का आप दूध बना रहे हो और दूध पी रहे हो, आप कैसे भी खा रहे हो, लेकिन खा तो रहे हो, तो उसका तो बॉडी पे रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही आएगा। सो इस तरीके से जब इन्होंने बताया तो यमदूत कुछ बोलने वाला था तो चुप हो गया, क्योंकि हरिनाम में पावर ही इतनी है। सोचो बादाम में पावर है तो हरिनाम में क्यों नहीं पावर होगी। बादाम तो फिर भी ड्राई फ्रूट है। अगर बादाम में इतनी पावर है तो हरिनाम में कितनी पावर होगी। सो इवन इफ सिंफुल पर्सन डाइज, अगर एक पापी मर भी जाता है ना, और मरते मरते अगर हरिनाम ले लेता है ना, तो भी उसका जो है, उसके सारे पाप जो है उसके लिए वो जा नहीं पाता नर्कलोक। वो नर्कलोक के द्वार उसके लिए खुलते नहीं है, हमेशा बंद रहते हैं। फिर austerities, charity, vows and other such methods may neutralize the reactions, but they cannot uproot the material desire। फिर वही पॉइंट बोला विष्णु दूतों ने कि आप कितनी भी तपस्या करो, दान धर्म करो। तपस्या मतलब हो सकता है आप एक पाव पे खड़े होके मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर आप दान कर रहे हो, लाखों करोड़ों ब्राह्मणों को खाना खिला रहे हो। लेकिन इतना, इतनी मुश्किल से, मतलब धूप में खड़े होके अन्नदान कर रहे हो, सुबह भी सुबह से शाम तक खड़े होके शरबत पिला रहे हो लोगों को, फिर वापस वीकेंड्स पे खड़े होके सबको खिला रहे हो, खीर खिला रहे हो, ऐसे करके मेहनत बहुत ज्यादा है। तो आप बहुत ज्यादा दान कर रहे हो, और हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा तपस्या भी कर रहे हो सकता है कि आप हरिद्वार गए हो, केदारनाथ जा रहे हो, कहीं ना कहीं जा रहे हो, और नंगे पाँव चल के जा रहे हो, वैष्णो माता जा रहे हो तो नंगे पाँव जा रहे हो। तो आपने, हो सकता है कि आपने बड़ी कड़ी से कड़ी तपस्या की हो। कुछ कुछ टेम्पल्स होते हैं 600 स्टेप्स होते हैं, किसी टेम्पल्स पे 1000 स्टेप होते हैं। तो आपने, हो सकता है कि आपने बड़े सारी सीढ़ियां चढ़कर आप गए हो, आप ही ऐसी तपस्या कर रहे हो, तो आप ऐसे प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये सारा जो तपस्या कर रहे हो और इतनी मेहनत से दान धर्म कर रहे हो, इसका अनफॉर्चुनेटली जब आप थक के वापस आते हो ना, तो गारंटी नहीं है कि आपके अंदर पाप कर्म करने की इच्छा नहीं होगी। गारंटी नहीं है। आप देखो वैष्णो माता, कटरा के ऊपर, कटरा है, कटरा से ऊपर मैंने देखा था, हम लोग कटरा गए थे, कटरा से ऊपर वैष्णो माता आता है। तो जो लोग वैष्णो माता जाते हैं ना, उनके फिर पाँव वगैरह इतना दर्द करते हैं, वापस आते हैं। तो कटरा में ही वहां पे ना सारी दुकानें हैं लिख की, और रेस्टोरेंट्स है, बार्स है वहां पर। सो नीचे कटरा के बॉर्डर पे जाते जाते ही है, एंट्रेंस के यहाँ पर ही है, एग्जैक्ट उन्होंने बॉर्डर पे बना रखा है। तो वहां पे रेस्टोरेंट्स है, और वहां पे, और घूमने भी कौन जा रहा है, क्रॉस फ्रेंडशिप करने वाले कभी कभी जाते हैं। वैसे ही आप त्र्यंबकेश्वर देखो, फिर शिरडी देखो, तो ऐसे ऐसे रिलीजियस प्लेसेस है, वहां पे इन लोगों ने ऐसे दुकानें बना के रखी है। तो आप जाते तो हो धर्म करने के लिए, लेकिन पीछे आके क्या कर रहे हो, लिकर ले रहे हो, क्रॉस फ्रेंडशिप कर रहे हो। तो आप रोक नहीं सकते समाज को। कहने का मतलब है कि आप इनकी पाप करने की प्रवृत्ति को रोक नहीं रहे हो। कुछ लोग जेन्युइनली भक्ति के भाव से आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो आउटिंग समझ के धर्म स्थली पे जाकर पाप कर रहे हैं। आप बताओ, एक एक है जहाँ पे पत्थर पे नाम नहीं लिखे होते। तो रजोगुण इतना स्ट्रांग होता है लोगों में कि वो धर्म स्थली पे जाके भी गलत काम कर लेते हैं। तो ये वाली जो पाप करने वाली वृत्ति है ना, वो आपकी तपस्या से खत्म नहीं हो सकती। भले ही आप वो शिवखोड़ी क्रॉस करो और प्रूव करो कि देखो मैंने पाप नहीं करे हैं, ये तू वापस आके कर क्या रहा है, हमें पता है। तू वापस आके कर क्या रहा है। आर यू रियली फॉलोइंग ऑल रिलीजियस प्रिंसिपल्स? नहीं। तो अंदर से कोई शिवखोड़ी क्रॉस करके गया है, उसने बड़ा मतलब झंडा लगाया, देखो मैं पुण्यवान हूं, मैंने कोई पाप नहीं किए, मैंने कैसे क्रॉस कर लिया। अरे, तो फिर तू वापस आके, आर यू ट्रीटिंग ऑल वीमेन एज योर मदर्स? क्या आप सारे स्त्रियों को माँ की नजर से देख पा रहे हो? अगर कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब दिल्ली अभी दूर है, इसका मतलब तेरे हृदय से पाप करने की इच्छा गई नहीं है, तो शुद्धिकरण आया नहीं है। सो ऑस्टेरिटीज, चैरिटी, वाव्स, आप कितने भी कस्में वादे कर लो। देखो आप शादी करो, शादी में 7 वचन होते हैं, 7 से भी कभी कभी 14 वचन, मत्र पठन में तो बहुत सारे वचन आ जाते हैं। वचन में स्त्रियों को बोला जाता है कि आज से तुम्हारा रिश्ता अपने माता पिता के साथ खत्म हो गया,
आज से तुम्हारे माता पिता, पति के माता पिता ही तुम्हारे माता पिता है। तुम्हारा सारा धर्म, तुम जो भी सेवा करोगी वो तुम पति के माता पिता की ही सेवा करोगी। और तुम अपने माता पिता को माता पिता नहीं समझोगी, तुम उनको गेस्ट समझोगी। ऐसे करके ऐसे वचन दिए जाते हैं। फिर पुरुष के लिए भी वचन होते हैं कि आज से तुमने अपनी पत्नी का दिल लगाकर, जान लगाकर रक्षण करना है। कोई भी आए अगर तुम्हारी पत्नी पे हाथ उठाने के लिए, उससे पहले तुमने अपनी जान दे देनी है, लेकिन अपनी जान देकर पत्नी का रक्षण करना है। ऐसे करके कई सारे वचन बोले जाते हैं विवाह में। तो बहुत अच्छा सेरेमनी होता है विवाह का। लेकिन ये वाव्स है। अभी इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? तपस्या कर रहे हो। आपने प्रॉमिस किया कि मैं अगले 25-30 साल या 40 साल शादी में रहूंगा, तो मैं ये तपस्या को फॉलो करूंगा या फॉलो करूंगी। लेकिन कौन रख रहा है? डिवोर्स रेट इतने ज्यादा है कि लोग वचन भूल रहे हैं, शादी के वचन भूल रहे हैं। इमीडिएटली एक पेपर पे साइन करके अपने प्रॉमिस ब्रेक कर रहे हैं। सो ये तपस्या भी गारंटी नहीं देती कि आपके अंदर से पाप करने की वृत्ति चली जाएगी, जिम्मेदारी झटकने की वृत्ति चली जाएगी। देर इज नो गारंटी। आपके अंदर बेसिक कैरेक्टर ही नहीं डेवलप हो रहा है। एक बेसिक इंसान वाला जो कैरेक्टर, कुत्ते बिल्ली की तरह कैरेक्टर लेके बैठे हैं, हाथी की तरह कि जाओ स्नान करके आओ, मिट्टी में रोली पोली करो। सो आपके अंदर तो कुत्ते बिल्ली वाला कैरेक्टर है फिर। तो ना चैरिटी से आपके अंदर फर्क पड़ रहा है, ना तपस्या करने से फर्क पड़ रहा है, ना इतने बड़े बड़े वचन ले रहे हो। लेकिन वचन फॉलो करने का तो प्रॉमिस सिर्फ श्री राम जी ने ही लिया था, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हम क्यों करें भाई? हम क्यों वचन फॉलो करें? हम तो प्रॉमिस तोड़ने के लिए बने हैं। सो बेसिक कैरेक्टर भी डेवलप नहीं हो रहा है। तो सोचो इसके स्टैंडर्ड्स कितने लो है। ये सारी वैदिक मेथड्स के, इसके स्टैंडर्ड्स ही लो है। आपका कैरेक्टर ही नहीं डेवलप हो रहा है। आपको बस समाज में प्रतिष्ठा मिल रही है। आप जब पूजा करते हो, आप जाओगे इधर त्र्यंबकेश्वर जाओगे, शिरडी जाओगे, इधर जाओगे उधर जाओगे। समाज में बोल रहे हैं, अरे ये लोग बड़े धार्मिक है, ये बड़े अच्छे हैं, हमेशा किसी धर्मस्थली पे घूमते रहते हैं। लो कर लो, मिल गई तुम्हें रिस्पेक्ट, खुश हो जाओ, तारीफें बटोर ली। तो तेरे बस ईगो बूस्ट होता है। इसके आगे आपके अंदर से पाप करने की इच्छा जाती नहीं है, बिल्कुल नहीं जाती। तो ये सारी एक्शंस आपने कितनी भी प्रायश्चित करने के लिए करी, फिर भी आपके मन में जो है वो पाप करने की इच्छा रह जाती है, और आपका हृदय जो है वो कलुषित रह जाता है। ऐसे विष्णु दूतों ने कहा। However, service to lotus feet of Lord immediately frees one from all such contamination. लेकिन जैसे ही आप कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करते हो ना, आपके हृदय से ना सारे पाप ही आपको तुच्छ लगने लगते हैं। आपको लगता है वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब बहुत ही टाइम वेस्ट करने वाला काम है, एनर्जी वेस्ट करने वाला काम है। इससे अच्छा तो राम राम लेते लेते सो जाओ, लेकिन पाप मत करो, रेस्ट करो। कृष्ण 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 बोलते बोलते बोलते, माला जाप करते करते ना रेस्ट कर लो, लेकिन पाप मत करो। कौन इतनी एनर्जी लगाएगा? कौन इतना टाइम देगा इसको? ऐसे करके आपके अंदर से इच्छा ही चली जाती है, समहाउ इच्छा चली जाती है। तो इनफैक्ट होली नेम ऑफ लॉर्ड चैंटेड नोइंगली और अननोइंगली बर्न्स टू एशेस ऑल सनफुल रिएक्शंस एंड डिजायर्स। तो हरि नाम लेके क्या होता है, भगवान विष्णु का नाम लेकर होता क्या है? नोइंगली क्या या अननोइंगली, देखो आपके पास न्यूबॉर्न बेबी है, और वो न्यूबॉर्न बेबी 3 महीने बाद बैठना शुरू करता है। अब वो जैसे ही बैठना शुरू करता है, आप क्या करते हो? उसका हाथ लेके बोलो राम 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 राम, बोलो हरे कृष्णा। आप उसके हाथ उठाओगे और बोलोगे बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरि बोल, ऐसे करके। अब वो बच्चा जो बोलना नहीं जानता, वो अननोइंगली हरि नाम ले रहा है, क्योंकि वो कानों से सुन रहा है। और फिर 1 साल, ऑलमोस्ट 11 महीने के बाद तत पप करके बात करने लग जाता है। और फिर वो हाय कृष्णा, हाय कृष्णा, कृष्णा कृष्णा। तो ऐसे कुछ छोटे बच्चे होते हैं, वो हरे कृष्णा र नहीं बोल पाते तो कृष्ण श्न श्न नहीं बोल पाते तो क्या बोलते? किच्चा। तो हड़े किच्चा 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 हड़े 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 डाम 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 हड़े हड़े। तो ये लोग अननोइंगली बोल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़े प्यार से बोलते हैं, लेकिन हरे कृष्ण बोलना नहीं आता, फिर भी हड़े किच्चा ऐसे बोलते हैं, बहुत प्यारे प्यारे बोलते हैं, अननोइंगली ले रहे। तो ये अननोइंगली ले रहे, तो ये बच्चों का भी पिछले जन्म के सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। अननोइंगली ले रहे, उनको पता भी नहीं कि क्यों लेना चाहिए, वो बस पैरट की तरह रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि मम्मा बोल रही है या पापा बोल रहे हैं, दादी बोल रही है या दादाजी बोल रहे हैं, या फिर कोई कम्युनिटी बोल रही है। तो ऐसे करने से भी क्या होता है ना, कि उस बच्चे के अंदर पाप करने की इच्छा चली जाती है बहुत ज्यादा। अगर हो सकता है फिर भी आपको कोई ऐसा बच्चा दिखे जिसके अंदर बड़ा मन करता है उसको कि किसी ने उसका आइसक्रीम चुरा लिया तो ठूसा मारो, लेकिन वो है तो डिवोटी का बच्चा, बचपन से तो हरि नाम ले रहा है, फिर ये बाकी बच्चों को ठूसा क्यों मारता है? इसका मतलब उसके पिछले जन्मों के कर्म जो थे वो बहुत ज्यादा सीवियर थे।
यहाँ पे आके वो काट रहा है, अभी तक पूरे काटे नहीं है, उसके अंदर इच्छा रह गई है वायलेंस की। अब धीरे 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 इसका शुद्धिकरण होगा और धीरे धीरे इसका वायलेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है। सो इनके अंदर की पाप करने की इच्छाएं जो है, जैसे अग्नि ग्रास को जला देती है, जैसे आग होती है ना वो घास को जलाती है, वैसे आपकी इच्छाएं धीरे 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 पाप करने की इच्छाएं जलती जाती है, जलती जाती है और एशेस में खत्म होती है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या होता है? जिन डिवोटीज ने बहुत सारे साल हरि नाम लिया होता है, तो उनको खुद भी पता होता है, जैसे सन्यासी है, सन्यासियों ने बहुत सालों से अपना ये किया होता है, भक्ति किया होता है। तो सन्यासी बनने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वो हमें दिखता ही नहीं, वो एक भी पाप नहीं कर रहे हैं, सबको एक नजर से देख पा रहे हैं। उनके शिष्य काम गलत कर रहे हैं, उनके शिष्यों में बड़े सारे अपराध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी आंखों से कंपैशन जाता नहीं है। बड़े प्यार से देख पाते हैं अपने शिष्यों को, स्माइल कर पाते हैं और प्यार से समझा देते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, तुम जाप पे थोड़ा ध्यान दो, तुम हर रोज ये भगवत गीता पढ़ो, ऐसे करके बड़े प्यार से एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसे डिसाइपल्स को, जो दीक्षा के बाद भी क्रॉस फ्रेंडशिप कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ गलत काम कर रहे हैं, कभी कभी होता है। सो फिर भी इनकी नजर में ना गुस्सा नहीं होता, इनकी नजर में जजमेंट नहीं होती, इनकी नजर में रिजेक्शन नहीं होता, या फिर इनकी नजर से भी वो नीचा नहीं देखते ऐसे भक्तों को। क्यों? क्यों? क्योंकि ये लोग शुरुआत से ही भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ते ना इनके अंदर से सारी इच्छाएं ही खत्म हो गई है। अब इच्छा खत्म हो गई है, इसलिए ना उस इच्छा को वो बुरी नजर से देखते हैं ना अच्छी नजर से देखते हैं। उनके पास बड़ी न्यूट्रलिटी आ जाती है, बड़े स्थितप्रज्ञ हो जाते हैं कि चाहे कैसी भी हो सिचुएशन, सबको एकदम एक समान देखने की शक्ति आ जाती है। इसलिए ये लोग इतने महान स्थली पे बैठे हुए हैं सन्यासी बनकर, ऐसे कोई भी सन्यासी नहीं बन सकता। सो आपको धीरे धीरे ना अंदर से वो पाप करने की इच्छा जल जाती है। अब जिसके अंदर इच्छा ही नहीं है पाप करने की, वो भला पाप को भी पापी को भी पापी कैसे समझे? वो पापी के पाप को भी गंदा कैसे बोले, जब उसके मन में कोई बैर ही नहीं है पाप के खिलाफ? उसके मन से पाप डिलीट ही हो चुका है। जैसे आपके मन से एप्पल डिलीट हो गया, तो आप कभी बोल ही नहीं पाओगे एप्पल मीठा होता है या कभी कभी कड़वा भी होता है, एप्पल कभी कभी जूसी होता है या फिर एप्पल कभी कभी बस ऐसे ही लगता है जैसे इंजेक्शन से बना हुआ। यू विल नॉट हैव अ सिंगल कमेंट अबाउट एप्पल, क्योंकि आपके मन से तो एप्पल डिलीट हो ही चुका है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या न्यूट्रलिटी दिखती कैसे है? न्यूट्रलिटी दिखती कैसे है? शुरुआत में डिस्पाइज किए जाते हैं पाप कर्मों को। जैसे आपके अंदर से पाप, सपोज आपके अंदर से प्याज लहसुन खाने का ये चला गया है, इच्छा चली गई है, अब आपको मन नहीं करता कि मैं पोहे में प्याज डाल के खाऊं, पहले खाते थे लेकिन अभी तो मन नहीं करता। सपोज आपके मन से इच्छा चली गई है, तो अब आप कोई प्याज खाते हुए दिख गया तो आप ऐसे नहीं बोलोगे, छी 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 प्याज क्यों खा रहे हो, अच्छा नहीं होता। आप सोचोगे, अच्छा ये आज खा रहा है, हो सकता है बाद में खाना बंद कर दे जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेगा। लेकिन आपके मन में इच्छा है, पोहे में आपको प्याज डाल के खाने का मन करता है, और उस वक्त आपको कोई इंसान प्याज खाते हुए दिखता है, तो आप डेफिनेटली बोलोगे कि ओहो हो, प्याज खा रहा है, नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी दबी हुई इच्छा है, कहीं ना कहीं प्याज के पकोड़े खाने का अब भी मन करता है। और जैसे ही कोई खा लेता है तो ईर्ष्या हो जाती है उससे, ईर्ष्या से गुस्सा आ जाता है, गुस्से से क्या होता है, लॉस इल्यूजन आ जाता है, बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, भूल ही जाते हो कि अरे किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, भूल जाते हो। लॉस ऑफ इंटेलिजेंस हो जाता है कि हाँ अलग अलग स्तर होते हैं सबके कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस चला जाता है, उसके बाद फॉल डाउन हो जाता है। जिसके मन से प्याज उठ चुका है, वो प्याज खाने वाले को ना बुरा कहेगा ना अच्छा कहेगा, ही विल बी वेरी न्यूट्रल, कि जिसका जब टाइम आएगा ना सब अपना अपना त्याग अपने अपने टाइम पे कर लेता है, ऐसे न्यूट्रल हो जाएगा। जिसके मन में है उसके ईर्ष्या हो जाएगी। वैसे सन्यासी लोग होते हैं, उनके डिसाइपल्स में कोई क्रॉस फ्रेंडशिप करे, लिख कर पी ले, या फिर मांसाहार गलती से करके आ जाए और वो आके सॉरी 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 गुरुदेव बोल रहे हैं, तो भी ये प्यार से देखेंगे, बोलेंगे बेटा ऐसे नहीं करना, कल से अच्छे से जाप पे ध्यान दो और हरि नाम ले लो। बट दे विल नॉट लुक एट हिम एज इफ डिस्पाइजेबल मैनर। तो इस तरीके से हरि नाम आपके अंदर ना धीरे धीरे बड़ी ग्रेजुअल तरीके से आपके अंदर ये लाता है, बदलाव लाता है। फिर आपके लिए कोई सब्जेक्ट टैबू नहीं रहता,
टैबू सब्जेक्ट होता है जहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल फील होता है किसी टॉपिक पे बोलना। लेकिन जैसे ही आपके अंदर से पाप करने की इच्छा चली जाती है ना, आप बड़ी फ्रैंकली किसी भी टॉपिक पे ना बड़े अच्छे से बोल लेते हो, क्योंकि आपका ना आप उसके प्रो हो ना एंटी हो। यू हैव एक्सेप्टेड कि ये एग्जिस्ट करता है और ये ऐसा होता है समाज में, या फिर ये भौतिक जगत में ऐसे होता है ना। एक बार आपके पास वो एक्सेप्टेंस आ जाती है, फिर आप डिस्पाइज करना बंद करते हो। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। हरि नाम लेते लेते दिखता कैसे है? खेत जल रहा है, घास जल रही है, तो इधर की घास जली है, इधर की अभी बची है। तो प्याज लहसुन वाली घास चली है, लेकिन नॉनवेज की घास बची है, परस्त्री संघ की घास बची है, लिकर पीने की घास बची है, ऐसे करके कई सारी घासें बची है। तो धीरे 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 अभी वो जलती जाएगी, जलती जाएगी, जलती जाएगी, ऐसे करके ग्रेजुअल प्रोसेस है, ट्रांजिशन है। ओवरनाइट ऐसा कुछ है नहीं। तो ग्रेजुअली उसका जो हरि नाम लेता है वो ग्रेजुअली अपने पाप कर्मों की इच्छाओं से मुक्त होता रहता है। इट इज लाइक टेकिंग अ सर्टन मेडिसिन फॉर डिसीज। मेडिसिन लेते हो तो उस मेडिसिन से आप धीरे धीरे उस बीमारी से बाहर निकलते हो, और फाइनली एक दिन बीमारी से मुक्त हो ही जाते हो। तो वैसे ये मेडिसिन की तरह एक्ट करता है हरि नाम। अब यमदूतों स्लैकेंड। अब यमदूतों के हाथों में ना ऐसी रोप थी, और उन्होंने गले में डाल के रखा था अजामिला के, बस पुल करना बाकी था। तो उनके हाथ में जो उन्होंने इतनी टाइटली रोप पकड़ी थी ना, तो उनकी रोप जो पकड़ी थी, तो उनकी जो हाथ की ग्रिप थी ना, वो धीरे धीरे ऐसे लूज हो गई, जैसे जैसे उन्होंने हरिनाम के बारे में सुना कि अच्छा अजामिला ने बार बार नारायण का नाम लेते लेते इसका अकाउंट ही क्लियर हो गया है। तो हमारे पास जो लिस्ट आई है पाप कर्मों की, वो तो लिस्ट ब्लैंक हो जानी चाहिए। ये तो पेपर पूरे तरह ब्लैंक हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद अजामिला ने इतनी बार नाम लिया है, इसका मतलब अब अजामिला पाप करना बंद कर देगा। अब अजामिला के मन में वेश्या के साथ संग करने की इच्छा नहीं आएगी। अब अजामिला जंगल में जाके एनिमल्स को मारने की इच्छा नहीं रखेगा। अब अजामिला आगे जाके मांसाहार करने की भी इच्छा नहीं रखेगा। अजामिला के मन में अपने पापा के प्रति डिसरिस्पेक्ट नहीं आएगा। वो जाएगा पापा की समाधि के यहाँ पे जाएगा, और अपने पितरों को अन्न खिलाएगा। वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, वो जाएगा अपनी पत्नी के पास भी जाएगा, और पत्नी को भी घर बंगला जो भी देना है वो देकर अपने कर्तव्य पूरा करेगा। तो ऐसे करके उनको रियलाइजेशन आ रही थी यमदूतों को कि अच्छा इसके मन से पाप करने की इच्छा चली जाएगी, क्योंकि ये नारायण 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 बहुत बारी बोला है। तो उनके हाथ ऑटोमेटिकली ऐसे लूज हो गए रोप से। और जैसे ही, जिससे उन्होंने अजामिला को पकड़ के रखा था उस रोप से, तो विष्णुदूतों ने बड़ी अच्छे से स्माइल किया। जैसे उन्होंने उनके हाथ को देखा, तो विष्णुदूत स्माइल कर गए, क्योंकि जितनी भी फिलॉसफी बोली थी ना, उसमें उन्होंने विष्णु का नाम, विष्णु का नाम, विष्णु का नाम, तो विष्णु 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 इतनी बार बोला था कि बाकी सारा आपको भले याद रहे ना रहे। मुझे याद है कि मैंने एक लेक्चर अटेंड किया था डोगरी लैंग्वेज में, और उसमें अजामिला की कथा चल रही थी, लेकिन वो डोगरी लैंग्वेज मेरे को समझ ही ना आया, क्या बोल रहे, कैसे बोल रहे। मुझे बस इतना समझ में आया उसमें जो वो जो सन्यासी बाबा वो बोल रहे थे, महाराज जो बोल रहे थे, वो बार बार भगवान का नाम, भगवान का नाम ऐसे बोल रहे थे, और एंड में उन्होंने हरे कृष्णा कीर्तन किया। फिर मेरी मदर इन लॉ मुझे लेके चली गई उनके पास, और कहा कि ये देखो मेरी नई बहू है, ये है वो है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा बोला, और फिर उन्होंने कहा बच्चा क्या समझ में आया आपको? तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मुझे बस हरि कीर्तन एंड में जो आपने कीर्तन किया ना उसमें बड़ा मजा आया, मैंने वो बहुत एंजॉय किया। मैंने कहा जो जो से हमने ताली बजा के कीर्तन किया। तो कहते बस आपको ये इसमें ये समझ में आया ना, तो आपको पूरी कथा समझ में आ गई, ऐसे बोला। सो आप कितनी बार भगवान का नाम उस समझाते हुए बोलते हो ना, उससे ही सामने वाले का शुद्धिकरण हो रहा होता है। तो यमदूतों का शुद्धिकरण बार बार विष्णु का नाम, विष्णु का नाम, विष्णु का नाम, विष्णु 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 सुनते सुनते ही यमदूतों की ग्रिप जो है वो ऐसे लूज हो गई थी। सो इट डजेंट मैटर इवन इफ दे फॉरगेट। अगर वो ये भी भूल गए ना, गौ हत्या माफ, ब्राह्मण हत्या माफ, चोरी माफ, फिर लूट, लूट और माफ, विमेन हत्या माफ, बच्चे की हत्या माफ, ये सारे डिटेल्स भी वो लोग भूल गए ना, स्टिल इट इज ओके, क्योंकि उन्होंने विष्णु 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 बहुत बार ही सुना था, और उसी से उनका फेथ डेवलप हो चुका था। तो यमदूतों का जैसे ही हाथ ऐसे लूज हो गए, विष्णु दूतों ने बड़ी अच्छे से स्माइल करी, बहुत अच्छे से स्माइल करके यमदूतों को देखा। अभी गुस्सा पूरी तरह माइल्ड डाउन हो गया था। यमदूतों का जो गुस्सा था ना, उनकी आंखें लाल थी, बॉडीली सिम्टम्स पे आ जाता है। जिनके अंदर हैवी गुस्सा होता है ना, उनका शरीर
दिखाता है वो गुस्सा, शरीर के ऊपर सिम्टम्स दिख जाते हैं। तो उनकी आंखें पहले लाल थी, नॉर्मल हो गई थी, और वो बहुत गर्म हो चुके थे, उनको यहाँ यहाँ पे पसीना आ गया था पूरी तरह गुस्से से। तो वो पसीना सूख गया था, ठंडे हो गए थे, बेसिकली सर ठंडा पड़ गया था उनका। तो यमदूतों का जो गुस्सा था वो शांत हो गया। ये विष्णुदूतों को पता चला और उन्होंने बड़ी ही अच्छे से यमदूतों को स्माइल दी। लीविंग द फॉर्चुनेट अजामिला बिहाइंड, द सर्वेंट्स ऑफ यमराज वैनिस्ड। अभी हुआ क्या कि अजामिला को पीछे ही छोड़ा और यमराज जी के जो यमदूत थे वहां से अप्रकट हो गए। और वो जल्दी जल्दी अप्रकट होके कहाँ पे भाग के चले गए, फुल ऑन स्पीड से यमराज जी के पास भाग के चले गए। यमराज जी के पास भागे 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 वहां पे जाए, और हाफते हाफते बड़े ज्यादा वो हाफते हाफते उन्होंने मास्टर, दे रश टू द मास्टर एंड जो जो कुछ भी हुआ उन्होंने अपने मास्टर को, यमराज जी को बताया कि क्या क्या हुआ वहां पे, कैसे उनको दिया गया काम वो जॉब पूरा नहीं कर पाए, उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से विष्णुदूतों ने बोला उस हिसाब से हम अजामिला को पिकअप नहीं कर पाए। उसको पिकअप करके यहाँ पे देना था, लोमड़ियों के मुंह में इसके टुकड़े देने थे, लेकिन हम ये सब कुछ कर नहीं पाए। ऐसे करके उन्होंने बताया। तो दे रश टू देयर मास्टर एंड दे हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन देयर माइंड। अब यमदूतों के मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो डिबेट नहीं कर पा रहे थे विष्णुदूतों के साथ। विष्णुदूत एक के बाद एक हरि नाम की महिमा बोले जा रहे बोले जा रहे। तो दे हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट उनकी फ्रैंकनेस यमराज जी के साथ अच्छी थी। तो वो यमराज जी के पास गए, तो यमराज जी को पता चल गया कि ये बहुत बड़ा मतलब अपने माथे पे क्वेश्चन मार्क लेकर आए हुए हैं। तो इन लोगों ने ऐसे देखा और बताया उनको। तो उन्होंने बताया अजामिला कि ऐसे कैसे हुआ मास्टर, हम अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा पाए, हमें तो अपनी ड्यूटी ड्यूटी निभानी थी, लेकिन हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई और हमें ड्यूटी निभानी नहीं दी। तो हम आपसे पूछने आए हैं कि ये कौन सा नया रूल निकला है, आपने हमें ये रूल क्यों नहीं बताया। ऐसा कौन सा रूल है, आज तक हमने ऐसा कोई रूल सुना नहीं है। ऐसे करके वो यमराज जी से बात करने लग गए। तो इधर ऐसे इट इज लाइक अ बच्चा कमिंग टू अ मदर एंड सेइंग कि मम्मा मम्मा ऐसे होता है क्या, वैसे होता है क्या। तो वैसे ही यमदूत जाकर यमराज जी से बातें कर रहे थे। और यमराज जी के चेहरे पे एक बहुत ही ऐसे अनडिस्क्राइबेबल, बहुत ही अच्छी सी ऐसी स्माइल थी, मंद मंद ऐसी स्माइल थी, प्रसन्नता थी उनके मन में कि अरे मेरे शिष्यों ने आज विष्णु दूतों के दर्शन किए, जय जय, ऐसे करके वो बड़े हैप्पी हो रहे थे। और यहाँ पे यमदूत कंफ्यूज, फुल ऑन कंफ्यूज होकर यमराज जी को क्वेश्चन कर रहे थे। ना अजामिला सैट अप स्ट्रेट एंड बोड हिज हेड टू विष्णुदूत। इधर क्या हुआ पीछे, अजामिला लेटा हुआ था ना, 88 साल का है, 88 साल का है तो ऐसे लेटा हुआ था। फिर वो सडनली ऐसे उठ के बैठा, जैसे कि उसकी स्पाइन तो रिकवर हो गई, 88 साल में उसका पूरा स्पाइन खराब हो चुका था। तो जो लोग बिल्कुल ही योगा नहीं करते उनका स्पाइन बहुत खराब होता है, स्पॉन्डिलाइटिस जल्दी हो जाता है। तो वैसे भी अजामिला ने पूरी लाइफ कोई योगा वोगा करा नहीं था, उसने तो बस मांसाहार किया था और इंद्रिय तृप्ति करी थी। तो उसकी पीठ बड़ी खराब हो चुकी थी, वो कई सालों से बेड से उठा नहीं था। और जैसे ही यमदूत चले गए, वैसे अजामिल ऐसे लेटा था, ऐसे करके उठ के बैठ गया, सीधा बैठ गया, स्ट्रेट एकदम सीधा बैठ गया। और फिर सीधा बैठ के उसने हाथ जोड़े और विनम्रता से दंडवत किया, हाथ जोड़कर ऐसे प्रणाम किया विष्णुदूतों को, जिन्होंने उसको बचाया था मृत्यु से। ओ, अभी अजामिला को ये पता नहीं था कि वो रोए या हंसे, वो थैंक यू कैसे बोले, इतनी बड़ी कृपा करी है, वो थैंक यू कैसे बोले। उसको उसको ग्रैटिट्यूड से रोना भी आ रहा था और खुशी से हंसी भी आ रही थी, बच गया मैं, बच गया, बाल बाल बच गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं हंसूं या रो। उसका जो हार्ट था ना ऐसे फ्लटर कर रहा था खुशी से, ऐसे लग रहा था जैसे हृदय मतलब उसका हार्ट में ना ऐसे बाग बाग हो गया, बड़ी हैप्पी से ऐसे उछल रहा था, उसका हार्ट अच्छे से बीट कर रहा था। और उसको सडनली ऐसे लग गया जैसे कि उसके शरीर में ना एक अलग ही एनर्जी आ गई है। इतनी एनर्जी आ गई है कि वो कॉन्फिडेंटली खड़ा भी हो सकता है, जहां पे है वहां से खड़ा भी हो सकता है और घूम सकता है अपने बेटे के साथ। ऐसे करके उसके अंदर एक सडन एनर्जी आ गई, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। और उसके हृदय से सारा भय जो है वो खत्म हो चुका था। जितना भी भय था ना, मरने का भय था, यमदूत ले जाने का भय था, वो सॉल फियर हैड वैनिश्ड। अब उसकी लाइफ जो है उसको ऐसे लग गया था जैसे उसका रीबर्थ हुआ है। रीबर्थ, रीबर्थ कैसे होता है, पुनर्जन्म मिलने जैसी फीलिंग कब आती है, मानो कोई ओलंपिक्स खेल रहा है और ओलंपिक्स में वो दौड़ते दौड़ते बहुत जोर से गिर गया तो उसका पाँव में बहुत बुरी तरह इंजरी आ गई। और इंजरी आने के बाद उसको डॉक्टर ने बोला आप 2 साल तक रनिंग नहीं कर सकते। अब 2 साल बाद
जब वो फिजियोथेरेपी वगैरह लेकर खड़ा होता है और पहली बार जब ट्रेनिंग ग्राउंड पे रनिंग करने के लिए जाता है, तो उसको लगता है जैसे मुझे वापस जन्म मिला है, मैं वापस अपना रनिंग का सपना जो है वो पूरा कर सकता हूँ। तो वो बड़ा खुश हो जाता है। वैसे अजामिला को ऐसे लगा जैसे एक रिजुनिवेटेड एनर्जी आ गई थी, मेरा पुनर्जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है, जहां पे अब मेरी मैं सब कुछ वो कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। ऐसे करके रिजुनिवेट हो गया वो बिल्कुल ही। और कृष्णा भगवान की कृपा कितनी ज्यादा है, ये सोच कर ही उसकी आंखों में आंसू आने लग गया, और उसने सोचा कि आई हैव गॉट सेकंड चांस, आई हैव गॉट सेकंड चांस। तो प्रभुपाद का जो बुक है ना सेकंड चांस, वो इसी के ऊपर है। बड़ी अच्छी बुक लिखी है प्रभुपाद ने, जिसमें आपको वापस चांस मिलता है, उसके ऊपर प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हमारी जब दीक्षा होती है ना, वो एक सेकंड चांस होता है। क्या होता है, हम माँ बाप के साथ बड़े होते हैं, और हमारे माँ बाप भी ऐसे कोई बहुत परफेक्ट होते नहीं है। वो लोग भी, हम जब छोटे थे वो लोग भी छोटे थे, तो वो लोग भी 25-26 साल के, 30 साल के थे। तो वो भी छोटे थे, हम भी छोटे थे। तो उन्होंने भी हमें बड़ा करते करते उनसे कुछ गलतियां हो गई। वो लोग बड़े स्ट्रगल कर रहे थे, अपने करियर में भी स्ट्रगल कर रहे थे, अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे थे। तो उनसे कभी कभी स्ट्रेस हैंडल नहीं हो गया, तो उन्होंने कई सारे पाप करे, हमें भी बड़ा करते करते गलतियां भी होगी। तो अब हम वो गलतियां लेकर बड़े हो जाते हैं, और फिर हमें लगता है कि दुनिया ऐसी ही होती है। हमें पता ही नहीं होता कि एक अलग साइड भी है दुनिया की, जिसमें बहुत अच्छे से भक्ति को फॉलो किया जा सकता है। तो हम माता पिता का वो सारे गलतियां अपने अंदर एब्जॉर्ब करके हम लोग भी वैसी ही गलतियां करने के लिए रेडी हो जाते हैं अपने गृहस्थ आश्रम में। अभी जैसे ही आप दीक्षा लेते हो, तो आपका क्या होता है, आपके गुरु आपके मम्मी डैडी बन जाता है। तो जैसे ही गुरु की आज्ञाएं आप सुनने लग जाते हो, तो जितना मम्मी डैडी ने इंस्ट्रक्शन दिया होता है, उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर गुरु के इंस्ट्रक्शंस ओवरलैप होते जाते हैं और रीसंस्कार होते हैं, रीपेरेंटिंग हो जाती है हमारी। इट इज लाइक एक नया नए माता पिता मिल गए हमें, गुरुदेव के रूप में नया मम्मा और नए पापा मिल गए। और वो जो बता रहे हैं अब उसको फॉलो करना है आपने। तो नेचुरली पीछे का जो भूतकाल है ना, वो पीछे छूट जाता है, और आप बहुत खुशी खुशी आगे बढ़ते हो अपनी जिंदगी में। आत्मा बहुत अच्छे से इवॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे अजामिला को ऐसे लग गया जैसे कि उसको सेकंड चांस मिला है। अब वो पिछले 68 साल, 68 ईयर्स जो उसने गलती करी है, अब वो गलती डिलीट करने का टाइम आ गया है। अब वो गलती वो दोहराना नहीं चाहता, अब वो अलग से एक जीवन जीने को तैयार हो गया, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी भी आ गई है। खड़ा हो सकता है, चल सकता है, बोल सकता है, बैठ सकता है, अपना कुकिंग खुद कर सकता है, अपने बच्चे को गोदी उठा सकता है। तो ये सारी एनर्जी उसके पास आई, तो उसको लगा कि अब मैं वो सारी चीजें करूंगा जो मैं नहीं कर पाया था, अब मैं करूंगा ऐसी चीजें। सो वैसे ही जब आप दीक्षा लेते हो, दीक्षा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। दीक्षा का मतलब होता है गुरुदेव के इंस्ट्रक्शंस, दैट्स ऑल। बस स्टिक टू व्हाट योर गुरुदेव इज टेलिंग। आपने गुरुदेव के इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो किया ना, तो आप सारे वो ड्रॉबैक्स से बाहर आ जाते हो। जो गलतियां माता पिता ने करी होती है, दादी दादा ने करी होती है, वो सारी गलतियों से आप बाहर आ जाते हो, और आप रिपीट नहीं करते वो सारी गलतियां। ऑटोमेटिकली गुरु ने जो बोला है वो फॉलो करते हो, तो आप सही मार्ग पे चलने लग जाते हो। सो अजामिला को ये सेकंड चांस मिला था अपनी सारी गलतियों को ये करने का, रिकवर करने का, उसको उसके ऊपर ना ऐसे ढक्कन डाल के एक नई से जिंदगी जीने का, उसको सेकंड चांस। तो अजामिला ने ऐसे सोचा, ये मेरा सेकंड चांस है, ऐसे करके उसने बहुत ही ऐसे साई ऑफ रिलीफ ली थी, और खुश था वो। फोल्डिंग हिज पाम्स ही स्टार्टेड टू थैंक विष्णुदूत, ऐसे हाथ जोड़े और विष्णुदूतों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऐसे करके हाथ फोल्ड करके थैंक यू बोलने लग गया। और फिर उसने ऐसे ऐसे पूरा हाथ जोड़ के नीचे देखकर थैंक यू, थैंक यू, जैसे ही उसने सर उठाया, देखा तो विष्णुदूत गायब हो गए थे। विष्णुदूत थे ही नहीं वहां पर। तो हजामिला ने ऐसे ऐसे देखा, लेफ्ट राइट देखा ना, यमदूत दिख रहा है, यमदूत तो सामने से ही चले गए थे। विष्णुदूत भी गायब हो गए, इसे थैंक यू बोला, ऊपर उठ गए, विष्णुदूत गायब हो गए। तो लुकिंग अराउंड डेस्परेटली, ही कॉल्ड आउट टू देम, जोर से फिर उसने अजामिला ने आवाज दी, हे विष्णुदूतो कहाँ हो, कहाँ हो विष्णुदूतो, मैं मिलना चाहता हूँ, कहाँ हो, कहाँ हो, ऐसे करके जोर जोर से आवाज देने लग गया वो। इतना नई एनर्जी आ गई थी, खड़ा हो सकता था। तो वो बेड से नीचे उतरा और उसने जोर जोर से विष्णुदूतों को आवाज देना शुरू किया, लेकिन विष्णुदूत दरवाजे के बाहर भी नहीं मिले। तो वो उनको ढूंढने के लिए बाहर गया, लेकिन विष्णुदूत मिले नहीं उसको। अभी नाउ दैट अजामिला वॉज लेफ्ट विथ हिज थॉट्स, अभी अजामिला को ना अकेला बैठ गया अपने बेड पर, और काफी सारी सोचने लग गया अपने बारे में, कि ये तो सच है कि मैंने बहुत सारे पाप किए थे,
लेकिन मैं बच भी गया, और सिर्फ बेटे का नाम लेते लेते बचाओ। तो अभी अजामिला अपने ख्यालों के साथ अकेला पड़ चुका था, पूरी तरह अकेला पड़ चुका था, और वो अपना पूरा समय अपने ख्यालों के साथ बिता रहा था। तो मुझे याद है हम छोटे थे, तो हमारी दादाजी कहते थे मेरे मदर को कि कुछ भी हो जाए बहू, टीवी इनको ऑन करने नहीं देना, चाहे वो कुछ भी हो जाए इनको टीवी ऑन नहीं करने देना। तो मेरी मदर कहती थी ठीक है। फिर एक दिन देखा होगा किसी बच्चे को, कजिन को, किसी को रूम में बैठा है पंखे को ताड़ रहा है वो मेरा एक कजिन था, जब फैन को देख रहा था, फैन ऐसे घूम रहा है, वो ऐसे करके देख रहा है, बेड पे लेटा है ऐसे देख रहा है, छोटा था वो, फोर्थ या थर्ड में था, ऐसे देख रहा था। तो मेरी मॉम ने दादाजी को बोला कि देखो ये बच्चे ऐसे करते रहते हैं, पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, फैन को देख रहा है। तो मेरे दादाजी ने कहा कि वो चाहे वो देखे, वो सिर्फ फैन को नहीं देख रहा, वो अपने विचारों के साथ संग कर रहा है, उसको अपना संग करने दो, जो कर रहा है उसको अपना संग करने दो, लेकिन इनके हाथ में टीवी नहीं पकड़ा देना। सो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ी सीख है कि जब भी आप फ्री होते हो ना, अपने साथ टाइम बिताओ। किसी बाहर की दुनिया के साथ आप हमेशा ही बिताते हो, बहुत ज्यादा भी बहिर्मुखी नहीं होना चाहिए। अपने साथ वक्त बिताने की आदत डालो, डायरी पेन से अपने ख्याल लिखने की आदत डालो, लेकिन अपने साथ अपना अपना जो कंपनी है वो एंजॉय करो। दूसरों की कंपनी तो सभी लोग एंजॉय करते हैं, अपनी कंपनी बहुत कम लोग एंजॉय करते हैं। तो आप अपने साथ वक्त बिताओगे ना, फिर आप अपने हृदय में परमात्मा है उसके साथ वक्त बिताना शुरू करोगे। तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए आपको माइंड की लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा। आपके शरीर के पहले ही लेयर पे जो दिखता नहीं है, ऐसा लेयर माइंड है, पूरा शरीर का आउटलाइन ही ऐसी है। आपके शरीर की जो आउटलाइन है उसमें पहला लेयर माइंड का आता है। आपको माइंड से घुसना पड़ेगा, उसमें जो विचार आ रहे हैं उसके साथ टाइम बिताना पड़ेगा। फिर आप इंटेलेक्चुअलाइज एनालाइज करने लग जाओगे अपने विचार, क्योंकि माइंड के बाहर की लेयर इंटेलिजेंस है, तो हमारे बाहर इंटेलिजेंस की लेयर है। तो आपको उसको भी पेनिट्रेट करना पड़ेगा, अपने विचारों को आप एनालाइज करने लग जाओगे। ये पता नहीं इनमें जैसे सपने क्यों आते हैं, पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल क्यों आया, पता नहीं ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, चांद हमेशा वाइट ही क्यों होता है, तो चांद कभी रेड कलर का क्यों नहीं होता, पर्पल कलर का क्यों नहीं होता। ऐसे करके आप एनालाइज करने लग जाओगे, और फिर धीरे धीरे आपको ईगो के अंदर से भी घुसना पड़ेगा, वहां से बाहर आके फिर आप परमात्मा के साथ कनेक्शन हो जाएगा। आप अपने साथ वक्त बिताओगे तभी तो आप माइंड को पेनिट्रेट कर पाओगे, इंटेलिजेंस को पेनिट्रेट करोगे, अपने ईगो को पेनिट्रेट करोगे। आप क्वेश्चन पूछने लग जाओगे अपने आप को कि उसने गलत सलत बोला, उसको नहीं बोला, मुझे ही क्यों बोला, गलती तो हम दोनों ने करी थी, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त ने उसकी साइड ली और मेरी साइड क्यों नहीं ली। तो ऐसे करके आपके ईगो वाले क्वेश्चंस आने लग जाएंगे, तो आप उसके साथ भी ख्यालों के साथ बैठोगे, तभी तो प्रश्न आएंगे दिमाग में, और उसके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करोगे। बैठते 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 फिर परमात्मा अंदर से जवाब देने लगेगा। जब आप फॉल्स ईगो की लेयर को पेनिट्रेट कर रहे हो, और फॉल्स ईगो में बहुत सारे सवाल आते हैं, क्यों 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 क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ऐसे क्यों हुआ। तो ये क्यों वाले जवाब सवाल है ना, वो परमात्मा सुन लेते हैं, परमात्मा को पता चलता है हाँ इसने अपने साथ टाइम बिताया, माइंड को क्रॉस कर लिया, और टाइम बताया, एनालाइज करने लग गया कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो इंटेलिजेंस क्रॉस कर लिया। अब इसको ये सवाल परेशान कर रहा है कि मेरे माता पिता की डेथ क्यों हो गई, बाकियों के पास माता पिता है, मेरी बीवी मुझे छोड़ के क्यों चली गई, बाकियों की बीवी तो बहुत अच्छे से घर का काम कर रही है, मेरा पति क्यों छोड़ के चला गया, मेरे ही घर में डेथ क्यों हो गई, ऐसे करके क्यों 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 क्यों। तो जैसे ही फिर परमात्मा अंदर से जवाब देने लगते हैं, आपके हर भाई का आंसर परमात्मा देने लगते हैं। तो आप यहाँ तक पहुंचोगे कैसे अगर अकेले बैठोगे ही नहीं। जब देखो आंखें फाड़ के टीवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, अपनी इंद्रियों को इतना बिजी करके रखा है, पहुंचोगे कैसे परमात्मा तक। तो अजामिला अभी जो बैठा था ना, बेड पे बैठा था, वो अपने ख्यालों के साथ अकेला पड़ गया था, एंड दैट इज द बेस्ट स्टेट टू बी इन। बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टेट होती है, चाहे आप बेड पे लेट के पंखा ताड़ते रहो, लेकिन वो भी एक बेस्ट बेस्ट स्टेट है माइंड की, जहां पे आप इवेंचुअली परमात्मा तक तो पहुंचोगे। लेकिन टीवी शीवी देखते रहोगे तो भूल ही जाओ परमात्मा, तो यू विल नेवर रीच परमात्मा ऑल्सो। तो अजामिला अपने ख्यालों के साथ अकेला बैठ गया था अभी, वो अकेला बैठ गया था, और उसने सोचा कि मैं बस हरि नाम लेकर भाग्यवान हो गया। और भाग्यवान मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मृत्यु से बचाऊं, लेकिन मृत्यु से बचने के अलावा भी
मेरे हृदय में ऐसी स्फूर्ति आ गई है, ऐसे लग रहा है मेरे हृदय में एक स्पेशल ज्ञान आ गया है, एक अलग से ज्ञान आ गया है, जो इतने सालों से मेरे हृदय में ज्ञान था ही नहीं। ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है जैसे कि मुझे सब पता चल गया है, दुनिया का मतलब सीक्रेट खुल गया है, ऐसे दिव्य ज्ञान मेरे हृदय में आ गया है, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। जैसे हम भागवतम का फर्स्ट कैंटो सुनते हैं, सेकंड कैंटो पढ़ते हैं, तो हमें भी अंदर से लगता है ना कि अरे मैं तो फाड़ू, मुझे तो सब पता चल गया, ब्रह्मांड क्रिएट कैसे होता है, बड़ा ही मजा आ गया। मुझे जो ज्योग्राफी पता है, कॉस्मिक वेदोलॉजी कॉस्मोलॉजी पता है, वो तो किसी आर्कियोलॉजिस्ट को भी पता नहीं है, किसी को नहीं पता, साइंस नासा के साइंटिस्ट को भी नहीं पता जो मुझे पता है। ये वाला जो अंदर से दिव्य ज्ञान वाली खुशी होती है ना, वैसी वाली खुशी अजामिला को होगी कि जो मुझे पता है ना विष्णु भगवान के नाम से मिलता है, वो मुझे 68 ईयर्स से किसी ने बताया ही नहीं। पहले 20 साल पापा ने भी नहीं बताया, पापा ने तो बड़े संस्कृत पठन कराया, लेकिन पापा ने मेरे को नहीं बताया, तो उसको अंदर से दिव्य ज्ञान की अनुभूति हो रही थी, अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। तो आजा मिला ने सोचा मैं कितना भाग्यवान हूँ, सिर्फ मेरी जान ही नहीं बची है, लेकिन मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान आ गया है, और साथ साथ मेरे शरीर में अलग से स्फूर्ति आ गई है। मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, और मैं बात कर पा रहा हूँ, मैं सोच पा रहा हूँ। जैसे जैसे आप बहुत ज्यादा ये देखते हो, स्क्रीन देखते हो, या फिर आप पाप करते हो, पाप करने वाले का सबसे पहले अगर कोई इंद्रिय बंद होता है ना, तो वो ब्रह्मरंध्र के अंदर, इधर का पाप करने वाले का मस्तक जो है ना, इधर से शट डाउन हो चुका होता है। इसलिए कहते हैं पापी लोगों को आप रामायण पढ़ाओ ना, फिर भी ऐसे लगेगा जैसे उल्टी कढ़ाई पे पानी डाल रहे हो, उसके दिमाग में रामायण जाती ही नहीं है। रामायण इतनी ब्यूटीफुल कथा है, इतना ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल फैक्ट है, जहाँ पे श्री राम जी सीता मैया से इतना प्रेम कर रहे हैं, सीता मैया श्री राम जी से प्रेम कर रही है। एक बार कोई पढ़ने के लिए ले लेना, तो वो सोचे कि ये खत्म होने के बाद मैं मर भी गया तो भी मेरी तृप्ति हो गई जन्म की। इतना मजा आता है रामायण पढ़ने में। लेकिन जिसने पाप कर रहा है ना वो इंसान, उसको आप बैठा के लेके जाओ उसको अयोध्या, और बिठा के बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिवोटी से सुनाओ, तो भी ऐसे लगेगा जैसे उल्टी कढ़ाई पे पानी पड़ रहा है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। क्योंकि उसका ये बंदी हो गया होता है, शट डाउन हो गया होता है। आपको आध्यात्मिक ज्ञान को एब्जॉर्ब करने के लिए ये एरिया ओपन होना चाहिए, तब जाके आप कनेक्ट हो सकते हो, नहीं तो नहीं कनेक्ट हो सकते। सो पाप करने वाले लोगों का ऐसा होता है। अब अजामिला का ब्रह्मरंध्र केंद्र भी खुल गया था, सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट केंद्र खुल गए थे, और उसके अंदर एक डिवाइन एनर्जी आ गई थी, और बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा था। ही कुड नाउ अंडरस्टैंड। अभी उसको सडनली अधर्म समझ में आने लग गया था कि अधर्म क्या होता है। उसको सडनली सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के प्रिंसिपल समझ में आने लग गए थे। नेचुरली उसको समझ में आ गया था कि अरे मैंने जो भी पाप किया ना पिछले 68 ईयर्स से ना, मैं रजोगुण तमोगुण ही खेल रहा हूँ देखा जाए तो। और मैक्सिमम तो रजोगुण ही किया है मैंने। परस्त्री संग रजोगुण, मांसाहार रजोगुण, सब रजोगुण में। अरे तमोगुण इज ऑल अबाउट स्लीपिंग, फटीग, लेथार्जी। वो तो पाप करने का भी आलस होता है उनके पास, इतने तमोगुणी पापी होते हैं। तो तमोगुण इज ऑल इल्यूजन एंड ऑल इग्नोरेंस, सोते रहते हैं, बड़े आलसी होते हैं, ना अच्छा काम करते हैं ना बुरा काम करते, कुछ भी नहीं करते, मतलब धरती पे बोझ होता है। तो अजामिला ने पूरी लाइफ रजोगुण 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 तमोगुण, रजोगुण 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 तमोगुण किया था। सोता भी उतना ही होगा, खाएगा इतना मांस तो थोड़ी ना जाग पाएगा, आंखें तो बंद हो ही जानी है, शरीर तो बिजी हो गया इतना मोटा मोटा मांस पचाने में। सो वो रजोगुण तमोगुण खेला है। ये हजामिला को अंदर से ही पता चल गया कि मैंने लाइफ कैसे जी है। मैंने लाइफ में सिर्फ रजोगुण और तमोगुण किया है, पहले 20 साल मैंने सिर्फ सत्वगुण किया है। वो उसको अंदर से हृदय से सेल्फ रियलाइजेशन आने लगी। इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन स्किल्स। कुछ लोग ना ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, अपनी 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 कहानी को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, कि मैंने पहले 10 साल जिंदगी के किस गुण में बिताए, फिर मैंने नेक्स्ट 10 साल कौन सा गुण फॉलो किया, नेक्स्ट 10 साल में कौन सा, और आज मैं कौन से गुण में स्थित हूँ। ये कोई अपने आप को ही ऑब्जर्व नहीं कर पाता, बड़े आए दुनिया को जज करने वाले। अपनी अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो कि मैं किस गुण में स्थित हूँ, आजकल मैं कौन सा गुण सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, किसके इन्फ्लुएंस के अंडर हूँ, क्या मैं रजोगुण में ज्यादा हूँ, क्या मैं तमोगुण में ज्यादा हूँ, क्या मैं सत्वगुण में ज्यादा हूँ। आजकल मुझे बड़ा मजा आता है लोगों का भला करके, तो मैं सत्वगुण में हूँ। मुझे दान धर्म करके बड़ा मजा आता है, मैं सत्वगुण में हूँ। तो मुझे तपस्या करके बड़ा मजा आता है, मैं सत्वगुण में हूँ। ओ मुझे पर स्त्री संग बड़ा अच्छा लगता है, उनके साथ हंसना बोलना बैठना, पर पुरुष संग अच्छा लगता है, तो मैं रजोगुण में हूँ। मुझे हमेशा जिह्वा पे ना ऐसे सलाइवा आता रहता है,
बार बार चटपटा कुछ खाने का मन करता है, बार बार मंचूरियन खाने का मन करता है, मैगी खाने का मन करता है, या फिर मुझे बार बार जलेबी खाने का मन करता है, तो मैं रजोगुण में हूँ। मेरे को अपनी इच्छाएं कंट्रोल नहीं हो रही है, मैं रजोगुण में हूँ। मुझे आजकल बड़ा सोने का मन करता है, मैं कल रात को 8:30 सोया था और सुबह 12 बजे उठा, फिर भी मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, तो मैं तमोगुण में हूँ। मेरे को मैम ने बोला है होमवर्क सबमिट करो, होमवर्क सबमिट करो सैटरडे को, और फिर भी फ्राइडे नाइट तक मैं मूवीज देख रहा हूँ। मेरा मन ही नहीं कर रहा है होमवर्क करने का और सबमिट करने का। मैं तमोगुण में हूँ क्योंकि मुझे नींद आती रहती है, नींद आती रहती है। कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो मुझे करने का मन ही नहीं करता, बड़ा डिमोटिवेटेड फील करता हूँ, तो मैं तमोगुण में हूँ। आपको आइडेंटिफाई ऑब्जर्व तो करना पड़ेगा। अभी अजामिला पे ये बाय डिफॉल्ट ही कृपा हो गई, विष्णु दूतों का दर्शन हुआ है तो नेचुरली विष्णु दूत शक्ति डाल के जाएंगे ही जाएंगे। तो अजामिला को हृदय से ही वो अपनी लाइफ ऑब्जर्व कर पाया और उसको पता चल गया कि उसने अधर्म क्यों किया, क्योंकि उसने रजोगुण और तमोगुण फॉलो किया। तो उससे हाथों से नेचुरली अधर्म हो गया, और वो अभी सडनली धर्म समझ में आने लग गया। पहले अधर्म समझा, फिर रजोगुण सत्वगुण तमोगुण में अपनी लाइफ समझा, उसके बाद वो धर्म समझ में आ गया उसको कि अरे धर्म होता क्या है। धर्म होता है विष्णु का नाम लेना, धर्म होता है अपने पत्नी का और बच्चों की जिम्मेदारी उठाना, धर्म होता है पिताजी की मरते दम तक सेवा करना और मरने के बाद पिताजी को फूड ऑफर करना, हर साल एक बार तो एटलीस्ट फूड ऑफर करना। तो धर्म ये कहता है, ये अजामिला की स्टोरी में ये धर्म है, क्योंकि अजामिला के पिताजी की मृत्यु हो गई थी, उसने बीवी बच्चों का त्याग कर दिया था, उनकी जिम्मेदारी झटक दी थी, अपमान किया था, और तीसरा उसने नाम लिया था भगवान का। तो उसको समझ में आ गया कि धर्म होता क्या है, ऐसे करना चाहिए धर्म। मेरे से गलती हुई है, फादर की डेथ हो गई तो भी मैं उनकी लास्ट सेरेमनी रिचुअल में नहीं गया, और मैंने उनको कभी दान भी नहीं किया, क्या कहते हैं उसको, श्राद्ध नहीं डाला। तो धर्म कहता है श्राद्ध डालो, धर्म कहता है पत्नी की जिम्मेदारी उठाओ, बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ और अच्छे से निभाओ उसको। फिर धर्म कहता है नारायण नारायण बोलो। तो अभी मुझे समझ में आ गया कि धर्म ये कहता है। तो उसको धर्म समझ में आने लग गया। ही कुड अंडरस्टैंड हिज लविंग रिलेशनशिप विद सुप्रीम लॉर्ड, सडनली उसको प्रेम हो गया भगवान से। क्यों नहीं होगा, बचाया, मरते मरते बचाया। अभी उसको रियलाइज हुआ कि उसको हृदय से ना बड़ी प्यार वाली फीलिंग आ रही है विष्णु भगवान के लिए, क्योंकि विष्णु भगवान ने तो रक्षण किया ना, मुश्किल के समय में आके रक्षण किया है। हमारे महाराज कहते थे, लर्न टू सी कृष्णाज हैंड इन एवरी माइजरी। आपको अगर नौकरी चली जाती है तो देखो कृष्णा ने कैसे आपको किसी और चीज से बचाया है। हो सकता है उसी नौकरी में बॉस बदलने वाला था, और वो जो नया बॉस आने वाला था वो आपको 14-14 घंटे काम करवाने वाला था, तो उसके नीचे काम करो, इससे पहले कृष्णा ने नौकरी निकाल दी। तो ऐसा भी हो सकता है। तो लर्न टू सी कृष्णाज हैंड, आपके हाथ से जो भी छूट जाता है ना, उसमें कृष्णा आपको किसी बड़ी प्रॉब्लम से बचा रहे होते हैं, बस आप देख नहीं पाते, लेकिन कृष्णा ने आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचाया होता है। तो महाराज कहते थे लर्न टू सी कृष्णाज हैंड। तो ये गुरु को बताना पड़ रहा है, मतलब सोचो, हमारे अंदर तो था ही नहीं ये कि कैसे देखना है कृष्णा को, लेकिन धीरे 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 सीखा। फिर गुरु कह रहे देखो कृष्णा का हाथ, देखो कृष्णा का हाथ। तो हर मुश्किल की घड़ी में जितना भी हुआ है उसमें कृष्णा का हाथ देखा। आज भी मुश्किल की घड़ी आती है तो कृष्णा का हाथ देखते हैं, आगे भी आएगी तो कृष्णा का हाथ देखेंगे। तो गुरु की एक इंस्ट्रक्शन जिंदगी का काया पलट कर देती है। वैसे ही अभी अजामिला पे विष्णु को कृपा हुई थी भगवान की, तो अजामिला को हृदय से ही प्रेम डेवलप हो चुका था विष्णु विष्णु भगवान के लिए, क्योंकि विष्णु भगवान ने साक्षात जरूरत के समय आकर रक्षा की थी। हमारी भी रक्षा होती रहती है, हम ठहरे बुद्धू, हमें समझ ही नहीं आता कि कैसे रक्षा कर रहे हैं कृष्णा, पल पल रक्षा कर रहे होते हैं, हमें समझ में नहीं आता। सबसे आसान तरीका समझने का है, आप हर रोज बाथरूम में जाते हो नहाने के लिए, वहीं पे गीजर होता है, भैया गीजर गर्म, अगर शॉर्ट सर्किट हो गया गीजर कभी फट सकता है, आग लग सकती है, दीवारों के अंदर से वायर जल सकती है, और वो दीवार फट के मुंह पे आ सकती है। वहां पे कृष्णा हर रोज सुबह नहाते वक्त रक्षण कर रहे हैं, सीरियसली। अगर वो रक्षण नहीं देख सकते ना, हमने चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। फिर हम कार में बैठते हैं, कार में पेट्रोल है और वायर्स है, वायर्स का शॉर्ट सर्किट हुआ, पेट्रोल की टंकी को आग लग गई, हमारा वही के वही ब्लास्ट हो जाना है, हमने मर जाना है। तो और पानी है, पानी वायर पे गिरा तो शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट की आग पेट्रोल पे गिरी तो ब्लास्ट हो जाना है। और अगर फिर भी हम वैन में, कार में, रिक्शा में बैठ के सेफली पहुंच रहे हैं और सेफली वापस आ रहे हैं, तो ये
बचा कौन रहा है, रक्षण कर कौन रहा है? तो कृष्ण, ऐसे नहीं कि विष्णु ने सिर्फ अजामिला का रक्षण किया है, वो तो हमारा भी रक्षण पल पल कर रहे हैं। हम इतने डेंजरस वस्तुओं में बैठ रहे हैं, डेंजरस जगह पे। देखो पहले यमुना पे नहाते थे, क्या डर है गीजर फटने का? नहीं डर है। चल के जाते थे, क्या डर है पेट्रोल की टंकी फूटने का? कोई डर नहीं है। बैलगाड़ी पे बैठते थे, कौन सा डर है? कोई डर नहीं है फूटने का, मर जाने का। किचन में, पहले किचन चूल्हे पे खाना बनता था, कोई डर नहीं ब्लास्ट होने का। आज सिलेंडर ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। इस किचन में रक्षण हो रहा है, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ ना तो एक बेडरूम तो खत्म समझ लेना। किचन तो खत्म होगा, लेकिन उसके एडजेसेंट जो बेडरूम होगी या डाइनिंग हॉल होगा वो खत्म हो जाएगा। वहां में हमारा रक्षण हो रहा है। अगर हम अपना रक्षण नहीं देख पाए, इफ वी कांट सी कृष्णाज हैंड इन आवर प्रोटेक्शन, तो हम नाम के लिए डिवोटीज है, बस हम शो ऑफ कर रहे हैं। हमारे अंदर कोई डिवोशन है नहीं। देखना शुरू करो, देखना है कि कैसे कृष्णा रक्षण कर रहे हैं। रक्षिष्यति इति विश्वासो, रक्षिष्यति इति विश्वासो, रक्षिष्यति इति विश्वासो। विश्वास रखो, सिर्फ अजामिला के कृष्णा नहीं है, हमारी भी है। ऐसा अजामिला ने कोई कॉपीराइट नहीं बोला है कि मेरा रक्षण करने विष्णु आएंगे। भाई तुम्हारे आ सकते हैं, हमें भी आ सकते हैं, हमारे तो हर रोज रक्षण कर रहे हैं, हमारे ऊपर तो हर रोज कृपा हो रही है। हमें पता है तुम्हारे साथ तो मरते वक्त हुई है, हमारे साथ तो हर रोज होती है, सॉरी टू से। सो अजामिला को रियलाइजेशन हुआ कि भगवान कितना प्रेम करते हैं उससे, इतना पापी होने के बाद भगवान प्रेम करते हैं, तो उसको भी इन रिटर्न प्रेम हो गया, रेसिप्रोकेशन आ गया। तो having heard Lord's glories from Vishnu Dutas, Ajamila's heart became filled with love for his Lord. जैसे ही विष्णु भगवान के नाम की ग्लोरीज, नाम की महिमा सुनी, तो उसके हृदय में ऐसे इतना बाढ़ आ गई, प्रेम की बाढ़ आ गई भगवान के नाम के लिए। तो कृष्णा ने कितना आसान करके दिया है। इतना प्रेम तो मम्मा भी नहीं करती। आज तक ऐसे हुआ है मम्मा मम्मा बोला, मुंह खोला और ऊपर से टेरेस से दूध आ गया? नहीं, मम्मा मम्मा बोला और पनीर बटर मसाला आपके मुंह में आ गया? मम्मा बोल के ऐसा हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ। नारायण नारायण बोल के जान बच रही है, नारायण नारायण बोल के खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, छत मिल रही है, रिश्तेदार मिल रहे हैं, दोस्त मिल रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है। कृष्णा, बस नाम लेकर इतना सब कुछ आराम से मिल रहा है, और आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। सो इतना प्रेम आता है भगवान के नाम में, कितनी शक्ति है, बस नाम लेके सब कुछ मिल जाता है। अजामिला के हृदय में बहुत प्रेम आ गया कृष्णा के लिए। और बट देन ही रिमेम्बर्ड हिज पास्ट एक्शंस। फिर अजामिला को अपना भूतकाल याद आ गया, और उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए कि हाय मैं कितना पापी था, मैं कितना पापी हूँ, मैंने कैसे कर लिया इतना अधर्म, मेरे हाथ से ये पाप हुआ ही कैसे? तो होता क्या है ना, डिवोटी हमेशा इस जर्नी से जाता है जहां पे वो पाप करता है और फिर पाप करना छोड़ देता है। और जब पाप करना छोड़ देता है और जिस दिन उसको कृष्ण से प्रेम होता है ना, और वो टर्न बैक करके देखता है ना, उसको लगता है कि मत मारी गई थी जो मैंने इतना बड़ा पाप किया, मैंने किया ही कैसे? मतलब मेरे दिमाग की जो ये थी, दिमाग में जो विचार थे, वो ऐसे इतने खराब थे ही कैसे कि मुझे लगा कि ये करने से कुछ गलत नहीं होता। तो ऐसे करके ना इंसान कृष्ण से प्रेम होने के बाद उसके आंखों में आंसू इसलिए आते हैं क्योंकि उसको लगता है कि आफ्टर ऑल वो ये हाउ कुड ही डू इट, वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा होता है। अब उसकी नई जर्नी शुरू होती है जहां पे उसको लोगों को माफ नहीं करना होता, अब उसने अपने आप को माफ करना होता है ताकि वो कृष्ण के साथ प्रेम बना के रखे। तो अपने आप को माफ करना भी एक प्रायश्चित का सिम्टम है। अपने आप को माफ नहीं करोगे तो दुनिया को क्या, दुनिया का क्या आप माफ कर पाओगे? आप देखना, जितने भी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि उनको, मतलब लाइन में चलो, लाइन में चलो, लाइन से एक स्टेप बाहर नहीं आनी चाहिए, लाइन में चलो, ऐसे करने वाले जो लोग होते हैं ना, ये लोगों ने कभी अपने आप को लाइन तोड़ने पे माफ नहीं किया होता, तो वो दूसरे को माफ नहीं कर पाते। वैसे होते हैं जो अपने आप को कभी माफ, उसने हैबिट ही नहीं डाली है कि चल हो गया कोई बात नहीं, अगली बार से जाप में बहुत ज्यादा ध्यान देना और शास्त्रों का पठन हर रोज कर लेना। चल कोई बात नहीं, आज तूने मम्मी के साथ लड़ाई कर ली, कल से तू मम्मी को हर रोज दंडवत करना। आज तूने पापा को उल्टा बोला, कोई बात नहीं, कल से तू पापा को दंडवत करना और पापा की हर बात मानने लग जाना। ऐसे करके जो अपने आप को माफ नहीं कर रहा है और अपने आप को कोड़े मार रहा है, हाय मैं गलत हूँ, हाय मैं गलत हूँ, मैं तो परिवार के लिए कलंकी हूँ, मैं तो परिवार का भला करता ही नहीं, मेरे परिवार मुझे बुरा भला बोलते रहते हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ वैसे ही हूँ। ऐसे करके अपने आप को कोड़े मारने से थोड़ी ना प्रायश्चित होगा। जो इंसान को, आपको जैसी रियलाइजेशन होती है, तो सबसे पहले अपने आप को माफ करना सीखो और फिर एक्शन से नेक्स्ट डे करेक्ट कर लो। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। तो अजामिला अभी उस स्टेज पे आ चुका था जहां पे उसको सारे 68 ईयर्स के पाप याद आ गए।
एंड ही वाज लाइक कि मैं कहाँ मुंह छुपाऊं, मैं कहाँ चुल्लू भर पानी में डूब मरूं, मैंने ये पाप किए ही कैसे, कहाँ गई थी मेरी बुद्धि, कहाँ गया था मेरा डिस्क्रिमिनेशन पावर, मेरा इंटेलिजेंस कहाँ गया था, मैं सो कॉल्ड ब्राह्मण फैमिली में इंटेलिजेंट बन के पैदा हुआ और मेरी इंटेलिजेंस ओनली आउट ऑफ द विंडो चला गया, कहाँ गई थी मेरी बुद्धि। ऐसे करके उसके आंखों से आंसू निकलने लग गए। आगे की कथा हम कल करते हैं। स्टे ट्यून्ड। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।